बाद साल बाद अब देखेंगे कि होगा क्या, हमारे आम बंदे के साथ क्या होगा। ये बिल सबसे पहले तो देखें, बिलों पे मसला है। सब आवाम जो परेशान है ना, वो बेसिक्स पे है, बेसिक्स पे। अल्लाह ताला कोई करम कर दे, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दें तो। भाई हम महंगाई ख़त्म करने आए हैं, वो तो काफ़ी देर से कह रहे हैं। पर उन्होंने उन्होंने ये वादा भी नहीं किया कि हमने क्या उनका देखेंगे, हम साल तक देखेंगे। अब क्या बनता है? नहीं, बहरहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। नहीं, साल में या 2 साल में ना ये महंगाई भी कंट्रोल करनी आगे से आगे। आप देख सकते हैं रमज़ान आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे कहीं पे, मैं आउट ऑफ कंट्री से आया हूँ, मैं जर्मनी से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे देख के और वहाँ पे देख के कोई डिफरेंट नहीं है। हमारे मुल्क में वो चीज़ नहीं है कि जो हम चीज़ सोचते हैं या देखते हैं। मुझे वो चीज़ कभी भी नज़र नहीं आई, ना ट्रैफिक, ना जिसे बोलते हैं पॉलिटिशियन, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ का। लेकिन मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बन गए, क्या कहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ी हुई है हमारे मुल्क में, जिसके लिए अवाम ने वोट दिया था, क्या ख़त्म कर पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया हुआ, ठीक है। अवाम ने वोट किसी और को दिया था, ये उनको दे दिया गया आगे से, ठीक है। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 45 की भी गवर्नमेंट नहीं है, अवाम की भी गवर्नमेंट नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है, ठीक है। सेकेंडली आप महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं, महंगाई हरगिज़ ख़त्म। उन्होंने अब ये कैसे कर दिया हुआ ना, ऐसे कर दिया हुआ ना, ये देखे ना कि गर्मियों में बिजली के बिल सांस नहीं लेने देंगे, सर्दियों में गैस के नहीं लेने देंगे, तो बंदा जाए कहाँ पे? नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाजरीन, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बन चुके हैं, आज उन्होंने ओथ ले लिया है, तो नाजरीन हम आवाम से ये जानेंगे कि क्या वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनने पे, वज़ीर-ए-आज़म बनने पे आवाम खुश है? क्योंकि 18 महीने पहले भी शहबाज शरीफ हुकूमत करके गुजरे हैं। तो हम आवाम से जानेंगे कि क्या शहबाज शरीफ साहब महंगाई ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि आवाम की अब उम्मीदें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ लगी हुई हैं। वो किस तरह मुल्क को महंगाई की इस दलदल से निकालेंगे, हम जानते हैं अवाम से। आप ही हमारे साथ रहिएगा, जानते हैं अवाम से अवाम क्या कह रही है कि क्या महंगाई ख़त्म हो पाएगी पाकिस्तान में, कि ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला जो 18 महीने पहले चलता रहा है, जो 4 साल पहले चलता रहा है। जानते हैं अवाम से, आप ही हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, और ये लोग अपने अपने लिए करते हैं, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं करते। ये लोग कुछ भी नहीं करते, ये जो करते हैं अपने लिए करते हैं, ये मुल्क के लिए नहीं कुछ करते। ये जो कुछ डालते हैं अपने अपना सोचते हैं, और जिसे बोलते हैं ना चले जाते हैं बाहर। बाद में आ जाके कौन वाम पीसती है और कौन पीसता है? हम लोग गरीब लोग वाम पूछते हैं। हम वहाँ से पैसा भेजते हैं यहाँ पे कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, दिन रात वहाँ पे मेहनत करते हैं, और यहाँ पे आप देखें कुछ भी नहीं होता हमारे लिए। हमारी कंट्री में कोई सहूलत नहीं, ना मेडिकल की, ना यहाँ पे आओ, ना कोई भी चीज़ की। यहाँ पे आप आगे ये भी देखो, हमारा तो फ़ोन भी नहीं रजिस्टर्ड होता है एक पासपोर्ट पे। आप यहीं से देखें कि वहाँ से आते हैं, हमें यहाँ पे भी आके टैक्स देना है, वहाँ पे भी टैक्स दो, यहाँ पे भी आके टैक्स दो। हमें किस नफलों का सवाब हुआ? हम वहाँ से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे ड्यूटी, और इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान में हम लोग पैसे भेजें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। वो ये ज़ाहिर बात है, हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा टेंशन हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में इतनी जहानत है कि इतना अरेंज किया गया। और हमारे देखिए अवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन मज़ीद बढ़ गई है। बढ़ इस तरह से गई है कि उन्होंने वोट एक पार्टी को दिया था, वो पार्टी का वोट हैक कर लिया गया, किसी और को दे दिया गया। फ्रस्ट्रेशन पहले से मौजूद है, इस फ्रस्ट्रेशन के ऊपर और जल्दी पे तेल का काम करेगी मज़ीद महंगाई, अवाम और पिसेंगे। एक तो किसी भी सूरत में इस गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन नहीं है शहबाज शरीफ की हुकूमत में? नहीं, हरगिज़ नहीं, नहीं। आप खुश हैं शहबाज शरीफ की? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ, क्या अगर किसी एक पार्टी को हुकूमत दी जाती है ना, किसी भी एक पार्टी को, तो शायद मुल्क चलना आसान हो जाता है। ये जानबूझ के अब नाम नहीं लेता किन का ये कारनामा है कि मखलूत हुकूमत लाई गई इसी वजह से कि पाकिस्तान चल ना सके, और आज़ाद उम्मीदवारों को सीटें इतनी दे दी गई क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। मिसाल के तौर पर सिफर अगर 10 भी हो जाए ना, सिफर, वो कुछ वैल्यू नहीं रखते जब तक कि एक उनके साथ ना मिले। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों को अगर उन 92 या 100 तक सीटें दिलवा भी दी तो उनका कोई फ़ायदा नहीं था। उनको चाहिए था कि आप हुकूमत बन गई है, नो डाउट के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बन चुके हैं। अब सिलसिला ये देखना है कि क्या उन्होंने कौन से स्टेप, मतलब कि महंगाई के पे कंट्रोल करना है। हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भाई रमज़ान का महीना आ रहा है, उन्होंने कहा कि नेगेबान जो है वो भी रिलीफ देने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को नेगेबान रिलीफ भी मिलेगा, आपको उम्मीद है क्या? देखिए, रिलीफ तो हर हुकूमत ने अपने नाम से शो किया है ना, वो पैसा आवाम का ही होता है, वो हम पे एहसान नहीं कर रहे होते। वो टैक्सेस इतने लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे हमें जो ज़ाहिर चीज़ पे नज़र आ रही होती है, पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, चीनी सस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से कोई और चीज़ वो महंगी कर रहे होते हैं। जैसे बिजली देख ले, आवाम का ज़हन उस तरफ नहीं। बिजली महंगी, गैस महंगा इस वक्त।
का ज़हन नहीं जा रहा, आवाम पेट्रोल की तरफ देखती है, आवाम सीमेंट बजरी की तरफ नहीं देख रही, सीमेंट भी कितना महंगा होता जा रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन जो चीज़ आवाम की जहन में है ना उसको सस्ता कर देते हैं, वो जहाँ से दूसरी तरफ से पैसा इकट्ठा करके आवाम को रिलीफ दे आखिर में आप खुश हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत में? मैं ये कहूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान को संभाल ले, क्योंकि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अब तक सारे फ्लॉप हो चुके हैं। खुश है कि नहीं है? दो टोक बात। अगर जरदारी ना हो तो फिर खुश होते, क्योंकि अब 2 पार्टी मिल गई है, कुछ नहीं कह सकते। जिसने किया है ना अल्लाह उसको हिदायत दे, बस जिन्होंने रिश्ता मिलाया है अल्लाह आप उनको बताएं मौलवी साहब, खुश हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने में? जी हम खुश तब होते हैं जब उलमा के साथ वो चलते। उन्होंने भाई उन्होंने इस मरतबा 2024 महंगाई है, लोग टेंशन में है, और इतना छोटा सा इवेंट अगर उनको मिलता है तो वो इसको गनीमत समझकर फैमिलियां लेके आते हैं, बच्चे लेके आते हैं। मैं देखता हूँ कि लोगों के चेहरों पे इस वक्त मुस्कुराहट है, कुछ चंद टाइम के लिए, कुछ चंद घंटों के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे फिर? बस मैं क्या कहूँगा, ये तो वही लोग बताएंगे जो हंसते हैं या खुश होते हैं। उनकी फैमिली जो आती हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, वो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला के इस दौर में, इतने टफ दौर में। हाँ, महंगाई